बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू द बिगेस्ट रियल स्टेट 5 स्टार्टर पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कोहिस्तान इनक्लेव, जहां पर मैं मौजूद हूं इस टाइम पर, और मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ गेस्ट तैयब खान साहब, जो कि कोहिस्तान इनक्लेव के अंदर रियल स्टेट एक्सपर्ट कंसल्टेंट हैं। तो आज हम कोहिस्तान इनक्लेव की हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, इसकी डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पर जो एंड यूज़र है उसका बिहेवियर क्या है उसको लेके बात करेंगे, और यहाँ के जो सीईओ हैं मलिक अदील साहब, उनका फ्यूचर विजन क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम चिराज भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? माय प्लेजर, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स का ज़्यादा टाइम ज़ाया करेंगे तैयब भाई, डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आएंगे। कोहिस्तान को लेकर हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे आपसे कि कोहिस्तान एनक्लेव की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, और ये कैसे शुरू हुआ, और इसके अंदर डेवलपमेंट्स कैसे हुई, और ये इतना मजबूत प्रोजेक्ट कैसे बना। कोहिस्तान एनक्लेव की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 2012 के अंदर कोहिस्तान एनक्लेव ने स्टार्टअप लिया था, लेकिन मेनली जो उन्होंने सेल स्टार्ट की थी 2016 के अंदर, उन्होंने इंस्टॉलमेंट स्टार्ट की थी। आज 2025 है, 2016 में एक प्लॉट 15 लाख रुपए के ऊपर लॉन्च किया गया, और आज 2025 के अंदर 90 लाख रुपए के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो 300x जूम। आप मुझे कोई एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट बताएं। इसकी वजह मेनली डेवलपमेंट एज सच इस रीजन के अंदर या रावलपिंडी इस्लामाबाद की हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा डेवलपर नहीं था जिसने हमारे, क्योंकि नियर बाय एरिया कैंट है, कैंट की डेवलपमेंट को मैच किया। दैट्स व्हाई। बेहतरीन, ठीक है, जबरदस्त हो गया। सेकंड हम आते हैं कि जो डेवलपमेंट का टाइम लाइन है वो क्या रहा, और कब कैसे हुआ इस जोन के अंदर, मतलब इतनी तेजी आई, इसकी वजूहत भी आप बताएं जरा। डेवलपमेंट टाइमलाइन 2016 के अंदर देखें, हमने आपको बात बताई कि 2016 के अंदर मेनली कोहिस्तान ने अपनी डेवलपमेंट और सेल्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, 2016 से लेके आज तक अगर हम इस चीज़ को पीरियड को नोट करें तो हर साल के अंदर कम से कम 700 से 800 घर एक ब्लॉक के अंदर डिलीवर किया गया, बनाया गया, रेजिडेंट्स आके शिफ्ट हुए। बेहतरीन। इस जोन को स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो ये इसकी एक्सेस इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 मिनट की मोटरवे एक्सेस अवेलेबल है, ऑन ग्राउंड इंटरचेंज अवेलेबल है, मेन जीटी रोड की एक्सेस अवेलेबल है, सराउंडिंग के अंदर स्कूल, कॉलेजेस, कमर्शियल, एवरीथिंग अवेलेबल होना इस जोन को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाती है। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, क्लाइंट्स को लेकर हमें बताएं कि क्लाइंट्स का बिहेवियर क्या है कोहिस्तान एनक्लेव के हवाले से। परचेजिंग आप क्या समझते हैं कि इसको मजीद इजी कैसे बनाया जा सकता है? कोहिस्तान एनक्लेव में अगर आप बात करें क्लाइंट के बिहेवियर की, तो हम आपको कुछ क्लाइंट्स के रिव्यूज दे देते हैं, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है, मैं इधर इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के अच्छा ही बयान करूंगा। हम ऑन क्लाइंट्स आपको रिव्यू देते हैं, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस परचेजिंग को कोहिस्तान एनक्लेव की हम कैसे इतना इजी बनाएं ताकि हर बंदे की जो एक्सेस में आ जाए ये चीज़। ये सबसे पॉइंट जो था, ये 2016 से इस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए कोहिस्तान एनक्लेव ने अपना हेड ऑफिस ही सोसाइटी के अंदर बिल्ड किया था। बेहतरीन, कि क्लाइंट के लिए एक्सेस ईजी हो। अगर उसने कोई वेरिफिकेशन करनी है, उसे दूर इस्लामाबाद तक ना जाना पड़े, ऑन ग्राउंड वो अपना प्लॉट देखता है, हेड ऑफिस आता है, वेरिफिकेशन करता है, वहीं पे ट्रांसफर हो जाता है। इससे ज़्यादा मजीद इजी एक्सेस पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किए गए, जबरदस्त। आपकी वन विंडो सिस्टम के ऊपर कोहिस्तान एनक्लेव के अंदर काम किया जाता है। वन विंडो ट्रांसफर है, वन विंडो वेरिफिकेशन अवेलेबल है। इससे ज़्यादा मतलब कि हम इसको ये कह सकते हैं फास्ट पेस काम हो रहे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली, फास्ट पेस के ऊपर। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि क्यों अभी कोहिस्तान एनक्लेव में हम परचेजिंग करें, हम अपने क्लाइंट्स को मतलब खुल के ये चीज़ बताई जाए। इसके अलावा भी हमारे आसपास काफ़ी सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और सेकंड, अगर आप इस चीज़ को लॉन्ग टर्म लेके चलें, ठीक है, मतलब आप अभी घर नहीं बनाना चाह रहे, जस्ट आप एक प्लॉट परचेज करके रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों की क्या हमें एडवांटेजेस मिलेंगे और क्या रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं? एग्जैक्टली, ठीक। 2016 के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है जो अपने 15 लाख रुपए के ऊपर एक प्लॉट लॉन्च करता है, और 2025 के अंदर 2015 में वो इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च हुआ था, ठीक है, और 2025 के अंदर वो कैश के ऊपर 90 लाख रुपीस के ऊपर स्टैंड कर रहा है। 2021 में आई ब्लॉक लॉन्च किया गया, वो भी इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च किया गया। ठीक है,
एज सच अगर हम एग्जेक्टिव ब्लॉक है, एक कनाल का ब्लॉक है, वो भी इंस्टॉलमेंट में लॉन्च किया गया, राइट नाउ डबल के ऊपर स्टैंड करे। तो ये चीजें आपको बताती हैं कि आपको कोहिस्तान एनक्लेव में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रीवियस बैकग्राउंड, एक डेवलपर का प्रीवियस बैकग्राउंड आपको एनहांस करता है कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। फिर आप मुझे कोई भी रावलपिंडी इस्लामाबाद की हिस्ट्री का ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट दिखाएं जो डेवलप्ड एरिया के अंदर इंस्टॉलमेंट पे आपको प्लॉट दे रहा हो, जिस जबरदस्त एरिया के अंदर आबादी है, स्कूल, मस्जिद, पार्क ऑन वॉकिंग ट्रैक के ऊपर आपके अवेलेबल है। ऐसा कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, उस जगह पे आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शन नहीं मिलते। ये पॉइंट मुझे भी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि आपको पहले चीजें डेवलप करेगा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको ऑफर कर रहा है कि आप इंस्टॉलमेंट पे आप चीज परचेज करें। ये सबसे इजीएस्ट वे है। अच्छा, तो ये भाई कुछ जाहिर बात है, हर हाउसिंग प्रोजेक्ट जितने भी बन रहे हैं सब के अंदर कुछ ना कुछ मिथ्स बने होते हैं जी, डेवलपमेंट स्लो है, काम नहीं सही हो रहा, किसी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो कोहिस्तान को लेके क्या कॉमन मिथ्स बने हुए हैं, उनकी सच्चाई आप मुझे बताएं जरा। कॉमन मिथ इस टाइम ये कहा जाता है कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट डिलीवर नहीं होते। कोहिस्तान एनक्लेव ने इस मिथ को, लोगों के जो ये कॉमन क्वेश्चन बना हुआ था, इसको दूर करते हुए बिल्कुल 2016 से 2025 तक इंस्टॉलमेंट के ऊपर काम किया, इंस्टॉलमेंट के प्लॉट्स को कैश के ऊपर कन्वर्ट किया, वहां पे लोगों ने अपने घर बनाए हैं। तो बिल्कुल ये कॉमन मिथ सबसे ज्यादा दूर किया गया। फिर आप कहते हैं कि एक और मिथ बनी हुई है कि इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, वो रेट्स को फेक बूम लेके चले जाते हैं, हाँ। फेक बूम। कोहिस्तान एनक्लेव में गिनती के कोई 10 से 12 इन्वेस्टर्स होंगे। इसके अलावा मेजोरिटी एंड यूजर है। जिस बंदे ने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिया था, उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुई, अब वो अपना घर बनाना चाह रहा है और वो अपना घर बना रहा है, जिसकी वजह से इसका रेट जो है 2025 के अंदर वाइड हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसने इस सारे टेन्योर के अंदर अपने रेट को नीचे नहीं जाने दिया, वो वजह ये थी कि उसके अंदर एंड यूजर इन्वॉल्व था। That's why। जबरदस्त। अच्छा, एंड पे हम कोहिस्तान के जो सीईओ हैं कोहिस्तान एनक्लेव के, बेसिकली हम उनका फ्यूचर विजन सुनना चाहेंगे कि फ्यूचर के अंदर उनकी क्या प्लानिंग्स हैं और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको लेकर आप क्या हमारे साथ विजन शेयर करेंगे मलिक अदील साहब का। मलिक अदील साहब का अगर हम विजन देखें तो जीटी रोड से हमारी एक एक्सेस अवेलेबल थी। उन्होंने इजी एक्सेस करना उनका सबसे बड़ा विजन है। स्मार्ट सिस्टम्स को बिल्ड करना, ये उनका विजन है। डेवलपमेंट करना, स्कूल, मस्जिद, पार्क के लोग वहां पे आके घर बनाए, एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स बिल्ड हो। यहाँ पे घर पहले बन जाते हैं, स्कूल, मस्जिद, पार्क होती नहीं है। कोहिस्तान ने इस चीज को चेंज किया, मलिक साहब ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया। उसके बाद हर ब्लॉक में पहले पार्क बिल्ड किए जाते हैं, मस्जिद, स्कूल्स, उसके बाद वहां पे लोग आके ऑटोमेटिकली घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर देखेंगे कि कोहिस्तान एनक्लेव स्मार्ट एनक्लेव होने जा रहा है। आपको हर चीज स्मार्ट, मतलब आपको एक्सेस स्मार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको हर चीज ऑन वॉकिंग ट्रैक्स मिलेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच तैयब भाई, थैंक यू। और इंशाल्लाह मज़ीद भी हम कोहिस्तान एनक्लेव के ऊपर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अभी आपने क्या काम करना है, फ़ोन उठाएं सुबह और कॉल करें, कोहिस्तान एनक्लेव को विज़िट करें। यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी चीज़ें मिलेंगी, कैश के ऊपर भी चीज़ें मिलेंगी। तो एक दफ़ा इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।